ठंड और डिहाइड्रेशन का संयोग थोड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि हर आदमी डिहाइड्रेशन में समझता है कि ये गर्मी के दिनों में जो डायरिया हुआ, समर डायरिया हुआ, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है। ठंड के दिनों में जो डिहाइड्रेशन होता है वो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से होता है। तो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस में दो तरह से गैस्ट्रोएंटेराइटिस वायरस इंड्यूस कर सकता है, वायरस उसको एग्रेवेट कर सकता है, वायरस का आक्रमण हो सकता है पेट के म्यूकोसा पे, गैस्ट्रिक म्यूकोसा पे। एक तो नॉर्मल जो फ्लू वायरस है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी सेंसिटिव वायरस है, वो सर्दी खांसी के साथ आपके पेट को भी झकझोर सकता है, तो उसमें भी आपका लूज मोशन होगा, उल्टियाँ होंगी और डिहाइड्रेशन की तरफ आप उन्मुख हो सकते हैं। दूसरा नोरो वायरस, एक डेफिनेट वायरस है नोरो वायरस, जो सिर्फ पेट के म्यूकोसा पर ही, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पर ही उसका असर होता है। तो हर वायरस का अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर है, तो वो जाके नोरो वायरस उसको अटैक करता है, जिसकी वजह से लगातार उल्टियाँ होती रहती हैं और लूज मोशन होता है और धीरे 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 शरीर डिहाइड्रेशन के कगार पर पहुंच जाता है। अगर फ्लूइड रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, मरीज़ की हालत गंभीर हो सकती है, उसे भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इन सारे वजहों की वजह से। और तीसरी चीज़ जो एक इनडायरेक्ट एविडेंस कर सकते हैं कि ठंड के दिनों में अगर आपने ज़्यादा मसालेदार भोजन कर लिया, गरिष्ठ भोजन कर लिया, जिसकी संभावना कुछ ज़्यादा रहती है, लोग खाने के प्रति, प्लेट के प्रति थोड़ा ज़्यादा उत्सुक उन्मुख नज़र आते हैं, तो वो खतरनाक हो सकता है। कभी कभी फूड पॉइजनिंग की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। जी, तो डॉक्टर साहब ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे कि खाने पीने की वजह से आप कह रहे हैं कि डिहाइड्रेशन की समस्या ठंड में बढ़ सकती है, तो खाने पीने में किस तरीके से विशेष ध्यान दिया जाए? बिल्कुल सही। खाने पीने में ठंड के मौसम में सौम्या जी, सबसे बड़ी बात कि एक तो फ्रेश खाना खाएं, कभी भी बासी खाना ना खाएं, खाना गरम खाएं, ठंडा खाना कभी ना खाएं, गरम खाना खाएं, फ्रेश खाएं। और ठंड के मौसम में स्पेशल हिदायत रखें कि पानी खूब पिएं। बहुत बार ऐसा होता है कि ठंड के मौसम में लोग पानी पीना छोड़ देते हैं, प्यास नहीं लगती है, पसीना नहीं चलता है, प्यास का एहसास नहीं होता है। जब प्यास का एहसास नहीं होगा, आप पानी पीना बंद कर देते हैं, तो इसकी वजह से आपका डाइजेशन हैम्पर करता है। तो वो आपसे मेरी एक गुजारिश है, मेरी इल्तिजा है आपसे कि ठंड के दिनों में भी आप पानी के इंटेक को बदस्तूर जारी रखें, प्लस खाने में आप हाइजीन का ध्यान रखें। अगर ठंड के दिनों में बहुत बार आदमी शादी ओकेज़न में जाता है, कई बार सोशल ओकेजन्स में जाता है, वहाँ पर आप ध्यान रखें कि हाइजीनिक फूड हो, गर्म खाना हो, और बहुत ज़्यादा स्टेल फूड की तरफ ध्यान न दें, बहुत ज़्यादा परिमाण में न खाएं। अगर स्वादिष्ट भोजन भी रहे तो बहुत ज़्यादा ठंड के मौसम में ज़्यादा खाने की प्रवृत्ति बढ़ती है, उस पर अपने आप को अंकुश लगाएं, नियंत्रित रखें। जी डॉक्टर साहब, अगर जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हो सकती है ठंड में, ऐसे खाने में हम लोग सुधार कर सकते हैं, लेकिन ये पहचानेंगे कैसे कि डिहाइड्रेशन हो रही है ठंड के मौसम में? क्योंकि जैसे आपने खुद ही वीडियो की शुरुआत में बताया कि ठंड और डिहाइड्रेशन का अटपटा सा कॉम्बिनेशन है, तो लोग सोचते ही नहीं हैं, तो पहचाने कैसे? सौम्या जी, डिहाइड्रेशन का तो सेम लक्षण है, वो चाहे गर्मी का डिहाइड्रेशन हो, चाहे ठंड का डिहाइड्रेशन हो, डिहाइड्रेशन इज डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में आपका मुंह सूखने लगेगा, चमड़ी सूखने लगेगी, आप अंदर से इरिटेबल नज़र आइएगा, ब्लड प्रेशर आपका फॉल करेगा, पल्स आपका तेज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब होने लगे, आप अंदर से बहुत चक्कर वगैरह आने लगे आपको, तो जो डिहाइड्रेशन के फीचर्स होते हैं पानी की कमी के, वो फीचर्स आपको ठंड के मौसम में भी जो डिहाइड्रेशन होगा उसमें होगा। डिहाइड्रेशन सेम रहेगा, लक्षण सेम रहेगा, कारण बदल जाएंगे, तो उस पर और निवारण भी सेम है, क्योंकि उसका फ्लूइड रिप्लेसमेंट ही निवारण है, और इसमें कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। बार बार इस बात को इंगित कर रहा हूँ आपकी तरफ से, और आपकी तरफ से मैं जनता को इस बात को समझाना चाहता हूँ कि बात बात में एंटीबायोटिक का सेवन न करें।